सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम लोग पढ़ चुके थे। संयुक्त दायित्व समूह ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स 4 से 10 लोगों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर बैंक ऋण के लिए आवेदन करते हैं। अच्छा हाँ, JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। संयुक्त दायित्व समूह का गठन करके व्यक्ति बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे ऋण प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षा या मार्जिन की चिंता किए बिना अपने व्यवसाय को विस्तारित कर सकते हैं। यह ऋण व्यक्तियों, पट्टेदार, किसानों, बटाईदारों और छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY यह एक सरकारी योजना है जो छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म ऋण या ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। ऋण को निम्नलिखित ऋण श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। शिशु, किशोर, तरुण प्लस। शिशु में 50,000 तक ऋण देगा, किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनाइट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइंड्स एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा लॉन्च 8 अप्रैल 2015 को। ठीक, मुद्रा लोन SCDB से 100% वित्त पोषण प्राप्त होता है। वित्त पोषण अच्छा CDB से। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs, ये बड़े नाम है। NBFCs को गैर बैंक वित्तीय संस्थान नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFICs भी कहा जाता है, जो विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ये 1956 की कंपनियां अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है और 1934 के RBI अधिनियम के तहत RBI द्वारा नियमन की जाती है। वे मांग जमा जैसे कि बचत या चालू खाता स्वीकार नहीं कर सकते और चेक भी जारी नहीं कर सकते। NBFCs स्वर्ण के बदले ऋण प्रदान करते हैं, जिन्हें स्वर्ण ऋण कहा जाता है। NBFCs में जमा पर कोई गारंटी नहीं होती। यदि कोई NBFC विफल होती है तो जमा करने वाले अपना पैसा खो सकते हैं, क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा नहीं होती। इनसे CRR और SLR को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि बैंकों से होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC MFI NBFC MFI ये RBI के तहत पंजीकृत होती है। ये कम आय वाले व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जिन्हें औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं होती। NBFC MFIs की स्थापना मालेगांव समिति 2010 की सिफारिशों पर आधारित थी। इसने MFI के मुद्दों का भी समाधान किया। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार NBFC MFIs के अलावा अन्य संस्थानों के लिए स्वीकृत सूक्ष्मजीव ऋणों की अधिकतम सीमा उनके कुल संपत्तियों का 25% है। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार NBFC MFIs के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए सूक्ष्म वित्त ऋणों की अधिकतम सीमा उनकी कुल संपत्ति का 25% है। NBFC MFIs लाइसेंस के लिए पात्र होने के लिए इन संस्थानों को अपनी कुल संपत्तियों का 75% सूक्ष्म वित्त ऋणों के रूप में रखना होता है। पहले यह 85% था, लेकिन जब 2022 में दिशा निर्देश में संशोधन किया गया, सूक्ष्म वित्त ऋणों के रूप में रखना होता है 70%, 25% नहीं। तरलता लिक्विडिटी, वही तो ये मुझे याद नहीं रहा था। लिक्विडिटी तरलता का मतलब है कि एक किसी संपत्ति को बिना उसके गिरावट आसानी से नकदी में कैसे बदल सकता है। ईंधन की सबसे उच्चतर तरलता होती है, क्योंकि इसे तुरंत लेन देन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तरलता का क्रम नकद, सोना, चेक, बॉन्ड। तरलता का क्रम नकद जो होता है, कैश सबसे ज़्यादा तरल होता है, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा उसमें होता है, सोना उससे कम होता है, ठीक, चेक उससे कम होता है, बॉन्ड सबसे कम होता है, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, अवधि जमा टर्म डिपॉजिट से अधिक तरल होती है। डिमांड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट से अधिक
तरलता होता है। क्यों भाई, मैं बताता हूँ। डिमांड डिपॉजिट मतलब अभी हमने 2000 रुपये जमा किए बैंक में, तो वहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। बट टर्म डिपॉजिट में क्या होगा कि मैंने यदि वहाँ पे 1 लाख जमा किए हैं, टर्म डिपॉजिट मतलब ये होता है अवधि जमा, कुछ टाइम के लिए मैंने उसको जमा किया, उसको निकाल नहीं सकता हूँ। मीन्स लिक्विडिटी कम हो गया, तरलता उसका कम हो गया। तरलता उसे कहते हैं जो जल्दी यूज में आ जाए, ठीक। हाँ। धन के कार्य, विनिमय का माध्यम, इसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है जा सकता है। लेखांकन की इकाई, यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने में सहायक होता है। मूल्यवान स्वभाव, यह समय के साथ मूल्य बनाए रखता है, जैसे कि नाशवान वस्तुओं के विपरीत। आधुनिक कागज का मूल्य सरकारी समर्थन के कारण